क्या होगा अगर सुपर हीरो विद 6 गॉड पावर्स शज़ैम, थानोस और रावण के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? डीसी का 6 गॉड्स की पावर्स वाला कैरेक्टर शज़ैम, मैट टाइटन थानोस या लंकापति दशानन रावण? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ मिस ना करो। तो शज़ैम, रावण और थानोस तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव शक्ति की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शज़ैम वर्सेस थानोस की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शज़ैम की, तो शज़ैम का असली नाम बिली बैटसन है, जो कि 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे विज़र्ड शज़ैम ने अपने चैंपियन के रूप में चुन के अपनी पावर्स दी हैं। और जैसे ही बिली बैटसन मैजिकल वर्ड शज़ैम बोलता है, वो एक छोटे लड़के से अडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बनता है शज़ैम। बात करें शज़ैम की पावर्स की, तो शज़ैम के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। और कॉमिक्स में जब शज़ैम और सुपरमैन के बीच में फाइट होती है तो सुपरमैन खुद ये बात एक्सेप्ट करता है कि शज़ैम के पास भी उसके जैसे ही पावर्स हैं और पावर्स के मामले में शज़ैम भी ऑलमोस्ट उसके बराबर ही पावरफुल है। शज़ैम के पास सुपर हीरोज वाली सारी पावर्स है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उड़ सकता है और वो बुलेट प्रूफ भी है। और कॉमिक्स में शज़ैम अपनी स्ट्रेंथ से 90,000 किलो के हेली कैरियर को उठा चुका है। स्पीड के मामले में डीसी के फास्टेस्ट कैरेक्टर फ्लैश के साथ रेस लगा चुका है और अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को भी क्रिएट कर चुका है। ये थी शज़ैम की पावर्स। और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं थानोस की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर थानोस कितना पावरफुल है। बात करें थानोस की, तो थानोस एक मैड टाइटन है जो कि यूनिवर्स में बैलेंस बनाने के लिए दुनिया की आधी पॉपुलेशन को मारना चाहता था और उसने मार भी डाला था, जिसके बाद वो पाथ से वापस आया और वो समझ गया कि इंसान सिर्फ अपनी पुरानी बातों को याद कर रोता है और अपने जख्मों को चाटता रहता है और कभी आगे बढ़कर डेवलप नहीं हो सकता और ना ही डेवलप होना डिजर्व करता है। इसलिए बेस्ट आइडिया था सभी को मारकर एक नया यूनिवर्स क्रिएट करना और फिर वहाँ का गॉड बनकर सभी चीजों को परफेक्टली अपने हिसाब से बैलेंस करना, जो कि वो कर भी सकता था क्योंकि ऑब्वियसली गॉड की बात को कौन ही टालेगा। थानोस का मोटिव तो ठीक था पर एवेंजर्स को उसका ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और यूनिवर्स में बैलेंस बनाने के लिए थानोस दो बार मरा। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो थानोस एक मैड टाइटन था जिसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस था और उसने बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के हजारों प्लैनेट के करोड़ों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया था। थानोस एक ट्रेन फाइटर और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर है जो कि हर तरह के कॉम्बैट को यूज करना जानता है और उसकी फाइटिंग स्किल्स को तुम एंड गेम में देख ही सकते हो, जब वो अकेला सभी एवेंजर्स से भिड़ गया था और कोई एवेंजर्स उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जिसमें उसने 2 ही सेकंड में ग्रीन जायंट हल्क को हरा दिया था, कैप्टन अमेरिका की शील्ड तोड़ दी थी और थॉर को भी ऑलमोस्ट मार डाला था। और अगर उसे सभी इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दिए जाएं तो उसकी पावर्स और भी कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं और वो रियलिटी तक को चेंज कर सकता है। तो ये थी थानोस की पावर्स। और थानोस और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ैम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसे विज़र्ड शज़ैम ने उसकी पावर्स दी है, जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुका है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट इसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन के बराबर पावरफुल है। और फिलहाल उसका होस्ट बिली बैटसन 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे अपनी ट्रू पावर्स के बारे में नहीं पता और ना ही वो उन्हें यूज करना जानता है। जबकि दूसरी तरफ मैड टाइटन एक ट्रेंड फाइटर है जिसने हजारों प्लैनेट्स के लाखों लोगों को मार के उन्हें कॉन्कर किया है, वो भी बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के। और अगर उसे इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दिए जाएं तो उसकी पावर्स और भी कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं। शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ थानोस पर अटैक करेगा पर थानोस बहुत ही ड्यूरेबल और स्किल्ड फाइटर है जो कि सभी एवेंजर्स के साथ अकेला भिड़ गया था और कोई उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और वो शज़ैम के हर एक अटैक को इजीली डॉज और सर्वाइव कर लेगा क्योंकि इस बार उसके सामने एवेंजर्स की पूरी टीम की जगह 16 साल का एक लड़का होगा जो कि एक अडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और शज़ैम चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो एटलीस्ट अकेला पूरी एवेंजर की टीम से तो ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। और अगर थानोस को सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दी जाएं तो उसकी पावर्स और भी कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं और वो सिर्फ एक स्नैप करके शज़ैम को एग्जिस्टेंस से इरेज कर सकता है बगैर अपनी जगह से हिले। पर एटलीस्ट मेरे हिसाब से थानोस शज़ैम के अगेंस्ट स्नैप करने को भी अपना टाइम वेस्ट और बेइज्जती समझेगा और वो उसे बच्चा समझ के जाने देगा। पर बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के भी थानोस एक स्किल्ड और एक्सपर्ट फाइटर है और 16 साल का सुपर पावर्स वाला बिली उसके सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। इन दी एंड शज़ैम ना ही थानोस को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि थानोस शज़ैम को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए थानोस इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा थानोस। तो बात लेते हैं शज़ैम वर्सेस रावण की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें रावण की, रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था जिसे 6 शास्त्र और 4 वेद पूरी तरह से
से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की रानी कैकेयी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था और इसीलिए उसमें उसकी माँ की तरफ से राक्षसी गुण और शक्तियाँ और उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग पहले से था, जिसके बाद उसने अपनी मेहनत और कठोर तपस्या से इतनी ज्यादा सिद्धियों और शक्तियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोगों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। रावण ने एक बार घोर तपस्या के दौरान ब्रह्मदेव को अपने दर सिर चढ़ाए, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृत का वरदान दिया, जिससे रावण के पास सुपरनैचुरल हीलिंग और रीजनरेशन की पावर्स भी आ चुकी थी। इससे रावण इमॉर्टल हो गया और इसी की वजह से जब भी कोई रावण के सर या किसी भी बॉडी पार्ट को काट देता था तो रावण मरता नहीं था, बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिर आ जाता था। और ब्रह्मदेव के इस वरदान की वजह से किसी भी देव, दानव, सूर, असुर या नाग का रावण को हरा पाना इम्पॉसिबल था और उसे मारना या हरा पाना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था। रावण एक कुशल राजा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था और उसने बहुत सारे युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे। रावण इतना ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था कि तीनों लोगों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव था, इसलिए उसने यमराज पे आक्रमण करके उसे हरा दिया था, कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया था और शनिदेव को भी हराकर उसे बंदी बना लिया था। रावण इतना ज्यादा ड्यूरेबल था कि वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता सिर्फ उसका नाम सुनते ही वहां से भाग जाते थे। रावण की पावर और रीजनरेशन का एग्जाम्पल हमें फाइनल फाइट में मिलता है, जहाँ पे उसने अपने सैकड़ों सिरों को दोबारा से रिग्रो किया था, लक्ष्मण और हनुमान जैसे महायोद्धाओं को हरा दिया था और वानरों की आधे से ज्यादा सेना को ब्रह्मा के तमसास्त्र से मार डाला था। रावण के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ थी, पर वो कभी भी फाइट के दौरान अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही उसके पास सुपर स्पीड, फ्लाई और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स भी थी, जो कि एक ट्रेन वॉरियर था और वो हर तरह की वेपन और कॉम्बैट को यूज करना जानता था। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट के मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकता था, अपने मल्टीपल क्लोन्स बना सकता था और एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता था। और रावण की हर एक वेपन सुपर पावरफुल और मैजिकल होती थी, जो कि एक ही अटैक में पूरे के पूरे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। तो ये थी रावण की पावर्स। और रावण और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ैम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जिससे विज़ार्ड शज़ैम ने उसकी पावर्स दी हैं, जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुका है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपीरियर सुपरमैन के ही बराबर पावरफुल है। पर फिलहाल बिली बैट्सन 16 साल का एक छोटा सा लड़का है, जिससे अपनी ट्रू पावर्स के बारे में नहीं पता और ना ही वो इन्हें यूज करना जानता है। जबकि दूसरी तरफ रावण है, जो कि अपने टाइम के महाशक्तिशाली राजाओं, राक्षसों और देवताओं तक को हरा चुका है, जो कि ऑब्वियसली शज़ैम से कई गुना ज्यादा पावरफुल होंगे। शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ रावण पर अटैक करेगा, पर रावण बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और इवन वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते, इसलिए शज़ैम के किसी भी अटैक का रावण पर कोई भी असर नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि रावण इस फाइट को फाइट तक कंसीडर ना करे और शज़ैम को वार्निंग दे के छोड़ दे कि मूर्ख तुच्छ प्राणी, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। पर जैसा कि हम जानते हैं, शज़ैम भी एक टिपिकल मार्वल और डीसी सुपर हीरो है, जो कि पीछे नहीं हट सकता और मरते दम तक लड़ेगा, इसलिए उसे इस फाइट में मरते दम तक ही लड़ना होगा और वो मरेगा भी। और रावण के साथ उसकी ये फाइट कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाएगी, पर अगर उसे उसकी सभी पावर्स में मिल जाएं जैसे ब्लैक एडम को मिली और उसने अपनी पावर से सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स को हराया है, फिर भी इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि इवन इन सब पावर्स के साथ भी शज़ैम रावण के आसपास भी नहीं है और वो रावण की पावर्स को कभी भी मैच नहीं कर सकता। शज़ैम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ रावण पर अटैक करेगा, पर रावण पर इसका कोई भी असर नहीं होगा और रावण ऐसे खड़ा रहेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर मान लो ऐसा नहीं होता, शज़ैम अपनी फुल पावर्स का यूज करके अपना सुपर पावरफुल अटैक करता है, जिससे रावण का सर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर भी रावण नहीं मरेगा, बल्कि वहाँ पर उसका दूसरा सिर आ जाएगा, क्योंकि रावण की नाभि में अमृत है और वो इमॉर्टल है। जबकि दूसरी तरफ शज़ैम पावरफुल तो बहुत है, पर वो इमॉर्टल नहीं है, उसे भी दर्द होता है और खून उसका भी बहता है। हाँ, क्योंकि शज़ैम एक ह्यूमन है, इसलिए ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से वो एक्चुअली रावण को मार सकता है। पर फिर सवाल आता है कैसे, क्योंकि रावण अपने टाइम के महाशक्तिशाली राजाओं, राक्षसों और देवताओं तक को हरा चुका है, जो कि शज़ैम से कई गुना ज्यादा पावरफुल होंगे और शज़ैम किसी भगवान का अवतार भी नहीं है। हाँ, अगर विभीषण शज़ैम के पास जाके उसे नाभि में अमृत के बारे में बता दे, वो अलग बात है। इन दी एंड शज़ैम ना ही रावण को मार सकता है और ना ही उसे हरा सकता है, जबकि रावण थोड़े ही टाइम में शज़ैम को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए रावण इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो, इन दी एंड जीतेगा रावण ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।